हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एहसास है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर एक ही प्लेलिस्ट में जो है आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी एक ही साथ मिल जाएगी। जाकर उनको भी देखें और अगर अच्छी अच्छी लगे आपको तो प्लीज उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको समझ में क्लास आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो क्लास है। दो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन। हाँ जी, इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं मैं आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसका प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है। 4.3 का पहला प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। प्रश्न ये कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें फिर क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। अगर उनका अस्तित्व है तो ही ज्ञात करना है, अस्तित्व नहीं है तो उनको ज्ञात करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वैसे तो अब ज्ञात कैसे करेंगे देखना, आपको कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी को रख देना है साइड में और केवल केवल आपका ध्यान जो है इधर होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, जैसे कि जो समीकरण दे रखी है वो इस रूप में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है बेटा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब आपको करना क्या है देखना, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 2, तो ए बराबर कितना हो गया 2। एक्स के गुणा में बी, तो इधर एक्स के गुणा में कितना है 3, तो बी का मान 3, पर यहां पर अगर माइनस है तो उस माइनस को भी क्या करना है, साथ में लेना है। आइए समझ में। फिर इसके बाद में एचर संख्या सी, एचर संख्या सी, सी कितनी है बेटा यहाँ पे 5, तो ये सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए का मान, बी का मान, सी का मान तीनों अपन ने फाइंड कर लिया। फिर आपको क्या करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको निकालना पड़ता है विविक्तीकर। विविक्तीकर, और विविक्तीकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। विविक्ति का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब देखना जी, बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है -3 है और उसकी घात कितनी है 2 है। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इनटू ए का मान कितना है 2 है, फिर बीच में कुछ नहीं, इनटू, फिर सी का मान कितना है 5 है, तो क्या लिख दिया अपन ने 5 लिख दिया। आ गया समझ में। चलिए फिर माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। 3 की घात 2 यानी 3 इंटू 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। फिर माइनस का क्या कर लू, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये लीजिए सर, माइनस है तो 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा। बड़ी संख्या 40, उसके पहले माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी जब इसकी बेसिक क्लास हुई थी ना, उसके अंदर आपको बताई थी, तो एक बार वापस यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या था। एक तो था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्या हो 0 से बड़ा हो। दो मुंह है 0 की तरफ मतलब 0 बड़ा, बराबर तो बराबर, दो मुंह है इधर मतलब 0 से ये बड़ा। इस कंडीशन में तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अगर माइनस का वैल्यू आ जाता है ना, माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाता, 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस की वैल्यू आ जाती है, तब मूलों का अस्तित्व है बेटा नहीं होगा। और इन दोनों में मूलों का अस्तित्व होगा, जिसके अंदर मैंने लिखवाया था, इसमें लिखवाया था कि मूल क्या होंगे, वास्तविक वह क्या होंगे बराबर, और इसमें वास्तविक वह क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, और इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ यहां पर देखकर कि माइनस का 31 आया और माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है कि नहीं होती है, होती है भाई छोटी, तो हम लिखेंगे जो कि 0 से छोटी है, इसका मतलब दो मुंह है 0 के अंदर मतलब 0 क्या हो गया बड़ा, और ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे अतः
मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अर्थात क्या होगा बेटा, अर्थात मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए मुझे। ये पहला सवाल था इसका। प्रश्न ने कहा कि सर इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए का मान उठाया, बी का मान उठाया, सी का मान, तीनों उठा लिया। इसके बाद में विविक्तीकर निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -3, इसकी घात कितनी है, 2 है, माइनस माइनस 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू, और ए का मान 2 है और बीच में कुछ नहीं, इंटू, और सी का मान कितना है, 5 है। माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की घात 2 मतलब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। माइनस माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 31, जीरो से संख्या छोटी यानी माइनस में आ जाती है, तो जीरो से छोटी हो गई, और छोटी हो गई इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और अगर ज्ञात तथा उन्हें यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, भाई अस्तित्व है ही नहीं तो उन्हें ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, तो इसका मामला हो गया खत्म। कोई दिक्कत है इसमें, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट उठाइए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जल्दी से भाई, कंप्लीट है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन, एकदम डस्टर भी अपना एकदम सपासट नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से समझ लीजिए इसको। प्रश्न 2 की बात करते हैं अपन। प्रश्न 2 देखते हैं, अगर उसमें अस्तित्व हुआ तो उस अस्तित्व को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, उनके मूलों का मान निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि इक्वेशन दे रखी है अपने को 3x² माइनस 4√3x, सेकंड वाला प्रश्न है 3x² माइनस 4√3x और फिर प्लस का 4 और बराबर में क्या आ गया, 0। ये है अपना मामला। अब इसमें भी अस्तित्व है या नहीं पता करेंगे सबसे पहले, और मूलों की प्रकृति भी बतानी पड़ेगी। जो अपन ने लिखा था ना उस लाइन में, मूल काल्पनिक होंगे, वो उसकी क्या थी, प्रकृति। ठीक है, देखना ध्यान से, समझना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको इधर समझना है। समझ में आ गया तो आप खुद इस चीज को लिख सकते हो। और हाँ, एक बात दिमाग में रखिए, आपको कोई भी सवाल मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, हार्ड लगता है, तो आप घबराइएगा मत कि सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया। भाई आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, एक बार देखो, उसी सवाल को वापस देखो, एक बार और देखो, जरूर 100% समझ में आएगा आपको। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो, पर कोशिश कम करते हो तो फिर वहीं अटक जाते हो, ये चीज ध्यान रखना। देखना आप, अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 देखना। सबसे पहले तो वही तरीका, समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे ए का मान, x² के गुणा में a होता है तो a का मान कितना हो गया, 3। केवल x के गुणा में b होता है तो b का मान क्या हो गया, 4√3, और माइनस है तो माइनस को भी क्या लेना है, साथ में लेना है। फिर h संख्या क्या हो गई, c का मान कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, आया समझ में मामला, आगे बढ़े फिर। चलिए अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, किसका, विविक्तिकर का, विविक्तिकर, विविक्तिकर बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, मैंने लिखवाए हैं, जो चौथा जो प्रश्नावली चालू हुआ था तब उसका बेसिक जो पार्ट था उसके अंदर मैंने लिखवाया था, अगर नहीं देखिए तो वो भी जाकर जरूर देख लेगा, ताकि वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे तो देखना, विविक्ति का सूत्र लगाया, बी का स्क्वायर, बी का मान ये रहा बेटा, माइनस का 4√3, और उसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर, माइनस माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान कितना है, 3, इंटू सी का मान कितना है, 4। जो मान था वो रख दिया अपन ने, देखिए ध्यान से, माइनस की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4 16, और इंटू और √3 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं ना, समझना आराम से। माइनस की घात 2 थी तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो हटा दिया प्लस को, फिर 4 की घात 2 यानी 4 इंटू 4 16, और फिर √3 की पावर 2 यानी √3 की भी पावर 2 है तो अलग लिख दी मैंने, दोनों की घात 2, तीनों की, इसकी इसकी इसकी, तीनों की घात 2 है तो अलग अलग कर लिया अपन ने। माइनस 4 3 12 और 12 4 48, 12 चौक 48। देखना फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48, और माइनस का क्या हुआ, 48। क्या आया आंसर बेटा, 0। और मैंने बताया था ये आंसर आया किसका, b² माइनस 4ac का मान कितना आया, 0। तो ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, b² माइनस 4ac बराबर
जीरो। और कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व है, और मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक व बराबर होंगे, ऐसे लिखेंगे अपन, देखना। अतः मूलों का अस्तित्व है तथा मूल वास्तविक व क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ये हो गया। सबसे पहले विविक्तिकर में अपन ने ए बी और सी का मान निकाला, और जो भी मान आया बेटा उसका अपन ने क्या किया, विविक्तिकर सूत्र निकाल लिया। विविक्तिकर का मान कितना आया, जीरो आया, और जीरो था किसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज ही तो था। तो जहां पर जीरो आया उसको अपन ने ऐसे लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो तो बराबर में जीरो लिख दिया। और कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है तथा मूल क्या होंगे, वास्तविक, और क्या होंगे, बराबर। आ गया समझ में। अगर तथा यदि उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। अस्तित्व है तो ज्ञात करना है, तो देखना बेटा, अब उन्हें ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था बेसिक क्लास के अंदर, श्री धराचार्य, बाबा 108 है ना, श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र से अस्तित्व है तो उसको श्री धराचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखना, श्री धराचार्य सूत्र होता क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और बटेवा में क्या चलेगा बेटा, 2a। ये होता है फॉर्मूला। किसके आधार पर है ये, श्री धराचार्य सूत्र, यानी श्री धराचार्य ने इसको दिया है, तो इसका फॉर्मूला का नाम भी क्या पड़ गया, श्री धराचार्य पड़ गया। ठीक है ना भाई, श्री धराचार्य सूत्र से। अब देखना इसमें x का तो क्या रहेगा बेटा, x बराबर माइनस का माइनस b का मान देखो आप, माइनस का 4 अंडर रूट 3, फॉर्मूले में भी माइनस है और b का मान भी किसमें है, माइनस में है। दो बार माइनस में, इसका मतलब दो बार ऐसे लिखेंगे बेटा, और ऐसे लिखेंगे तो एक को किस में बंद कर देंगे, कोष्टक में बंद कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इतना मान नहीं निकालना अपने को, तो सर वापस वहां पे मान रखो, इधर देखो ध्यान से भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, जीरो। तो यहां पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ही जीरो, और ये लीजिए बटे, आ रहा ना समझ में। और 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना था हमारे पास, 3 था, तो यहाँ पर ए का मान कितना लिख दिया अपन ने, 3 लिख दिया भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर x बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और जीरो का वर्गमूल, जीरो का अंडर रूट हमेशा क्या होता है, जीरो, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। यहां तक आया क्या समझ में, आई थिंक वैसे इजी है, ये अपन ने 2 बार पढ़ लिया। और ये इतना सा नहीं आया तो केवल फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में जो मान हमारे पास है वो लिख दिया। इसमें अलग अलग नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पहले ही अपन ने ऑलरेडी जीरो फाइंड कर रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, जहां पर वो था वहां पे अपन ने जीरो लिख दिया। क्लियर, चलिए x बराबर, अब क्या करेंगे बेटा, थोड़ा केस का मामला इसमें भी करना ही पड़ेगा, चाहे ये बड़ा सवाल है पर केस तो करना ही पड़ेगा। तो अब इसको तो मैं मिटाऊं ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इधर से क्या करते हैं, एक बार अपन इसका रफ कर लेते हैं पूरा, लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं मिटा देता हूं इसको, अब बनाएंगे इसके केस, यहीं से चालू करते हैं अपन, उधर लिखेंगे फिर जगह कम होगी। तो देखना, एक बार तो लेंगे बेटा प्लस का, और एक बार किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखूं मैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मतलब प्रथम स्थिति है ना, यानी क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक लेंगे तो x बराबर आएगा 4√3 और प्लस और जीरो और बटेगा में क्या आया, 6 आ गया। चलिए x बराबर क्या करेंगे, जीरो को जोड़ने पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, और नहीं पड़ेगा तो आंसर आएगा 4 अंडर रूट 3 और बटेगा में 6। दोनों को काटो, दो से काटा इसको 2 बार और इसको काटा अपन ने 3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटेगा में 3। एक बार देख लेते हैं, अगर आंसर ऐसा ही दे रखा है तो अपन यहीं पे खत्म करेंगे, वरना आगे थोड़ा सा और भी लिखना पड़ेगा अपने को। देख लेते हैं एक बार, 4.3 का पहले का दूसरा,
2/√3 में दे रखा है। कोई बात नहीं, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा इसको। यहां तक आया समझ में? अब देखना, x बराबर 2/√3 और नीचे जो 3 है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं √3 का स्क्वायर। कैसे, आप सभी को पता होगा, कभी भी ऐसे सवाल आ जाता है कि √3 का स्क्वायर हो तो सर स्क्वायर से रूट कट जाता है और आंसर कितना आता है? 3। जब हम √3 की पावर 2 को 3 लिख सकते हैं तो वापस 3 को भी तो √3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने वही किया, तो 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक पावर 2 से एक √3 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? x बराबर 2 और बटेगा में आएगा √3। ये पहला आंसर हुआ। आया समझ में? प्लस लिया अपन ने तो बीच में प्लस माना, जोड़ बाकी में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो हट गया, तो ये बचा। 2 से दोनों को काटा तो 2 बार 3 बार ये बचा। नीचे 3 था, 3 को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 2, याद रख लीजिएगा। तो 3 को मैंने लिखा √3 की पावर 2। ऊपर √3 2 बार है, ऊपर तो 1 बार है और नीचे 2 बार है, तो ऊपर 1 से ये 1 कटेगा तो नीचे 1 √3 बच जाएगा। तो आंसर आ गया x बराबर 2/√3। ये तो सर कौन से केस में आया? फर्स्ट केस में आया। अब इसका केस सेकंड भी देखते हैं। केस सेकंड देखिएगा ध्यान से। केस सेकंड जो है बहुत इजी है। कैसे देखना आप? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक यानी माइनस ले लेंगे, और माइनस लेंगे तो देखना यहां पर जो प्लस माइनस चल रहा था उस प्लस की जगह क्या लेंगे? माइनस। तो x बराबर 4/√3 माइनस का 0 और बटेगा में 6। जोड़ बाकी में जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 4/√3 और बटेगा में 6। और मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखूं? 2/√3। क्यों बेटा? क्योंकि देखो 4/√3/6 ये पहले आ चुका था। यहाँ पे देखो 4/√3/6, इसको काटाफासी करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा और आंसर भी वो का वही आएगा। तो मैं इसको आगे यहाँ पर सोल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये था अपना पहले सवाल का पहला सवाल और दूसरा सवाल। और तीसरा जो सवाल है आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन इसके तीसरे सवाल को देखेंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। बिना कोशिश के कह दो कि सर हमें सवाल समझ में नहीं आया तो फिर तो मामला ही गड़बड़ है। तो हमेशा ध्यान रखनी है, पहले कोशिश करनी है, गलत आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आएगा गलत, ऐसे गिरते गिरते अपन सीखते हैं। तो कोशिश आपकी रहेगी और प्रयास मेरा रहेगा, मेहनत आप करोगे और सहायता मैं करूंगा। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर इसके अगले सवालों की अपन चर्चा करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो कि नहीं करो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जुड़ने वाले बच्चे वैसे क्लास देखकर और उनको समझ में आएगी तो जुड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, पुरानी क्लासेस देखनी है आपको तो मैं बता दूं फिर से एक बार कि आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको क्लास जो है अपने 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी जो क्लासेस हो चुकी है वो सारी फॉर्मूलों से बेसिक सारे फॉर्मूलाज जो है टोटल मैंने करवा रखे हैं, उनको जाकर देखें और अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।